वालेकुम, मैं हूँ अबील और आप देख रहे हैं शो मलेशियन पाम ऑयल जायकों का दस्तरखान। और जी ये शो आप तक पहुंचाने के लिए हमारे साथ ताउन किया है मलेशियन पाम ऑयल ने। इसलिए ना सिर्फ कि ये रवायती कुकिंग बल्कि कन्फेक्शनरी, स्नैक्स, फास्ट फूड, बेकिंग, आइसक्रीम और दीगर सनतों में बड़े बड़े पैमाने पे जो है इस्तेमाल किया जाता है। और ये भरपूर होता है विटामिन ई से, एंटीऑक्सीडेंट्स इसमें मौजूद होते हैं जो कि कैंसर, हार्ट डिजीज़ और इस तरह की बेशुमार बड़ी बीमारियों से आपको बचाता है। इसलिए हम अपने शो पर आपको सिखा रहे हैं सेहत से भरपूर जायकेदार मज़ेदार रेसिपीज़। तो आज के शो पे क्या बन रहा है, हर रेसिपी को शानदार करती हैं हमारी शेफ़, तो उनको बुलाते हैं ताकि आज की रेसिपीज़ जाने। हमारी शरीना पास, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल? बिल्कुल ठीक, आप बताएं। अल्लाह का बहुत शुक्र एहसान। तो क्या बना रहे हैं हम आज के शो पर? आज हम अभी बना रहे हैं बाल्टी कबाब। ओहो, ओके। और हम बना रहे हैं फ्रिल चिकन स्ट्रिप्स। और इसकी यही खूबी है, दोनों डिशेस ये कि एक बाल्टी कबाब हम बनाएंगे बनास्पति हाँ, में, एग्जैक्टली। और एक हम बनाएंगे जो फ्रिल कटलेट्स हैं, उसको हम डीप फ्राई करेंगे ऑयल में, जिसका मेन इंग्रेडिएंट है मलेशियन पाम ऑयल। तो अभी मैं करने जा रही हूँ फ्रिल चिकन स्ट्रिप्स। ठीक है। इसके लिए हमने चिकन लिए तकरीबन हाफ केजी से ज़्यादा है, 600 ग्राम्स। और उसको ब्रेस्ट दिए चिकन के, और उस एक ब्रेस्ट में से मैंने इस तरह से लंबे लंबे स्ट्रिप्स काट लिए और थोड़ा सा हल्का हल्का फ्लैटन कर दिया है इनको। ठीक है। और अगर बहुत लंबा लग रहा है तो आप बीच से आधा कर दीजिए। अब इसको हम जा रहे हैं मैरिनेट करने। सॉल्ट 1 टीस्पून लेवल्ड। ठीक है। उसके बाद में हम इसमें डालेंगे जिंजर गार्लिक पेस्ट 1 टीस्पून, ये चला गया। इसके बाद में हरा धनिया जाएगा चॉप्ड 1 टेबल स्पून। ग्रीन चिलीज जाएंगी चॉपराइज्ड या फाइनली चॉप्ड, ये चली गई 1 टीस्पून। लेमन जूस जाएगा 2 टेबल स्पून। ब्लैक पेपर हाफ टीस्पून। चिली पाउडर जाएगा हाफ टीस्पून। अगर थोड़ा सा स्पाइसी चाहिए 1 डाल दीजिए। ओके। ठीक है, ये चला गया। और नमक 1 टीस्पून लेवल। और मैरिनेट करें? हाँ, बस थोड़ी सी देर को, ज़्यादा नहीं। ओके। ठीक है। ज़रा सा पानी डाल, थोड़ा सा, 2 टेबल स्पून। और यहाँ पे मैंने ऑयल रखा है डीप फ्राइंग के लिए। इस ऑयल का जो मेन इंग्रेडिएंट है वो है मलेशियन पाम ऑयल। क्योंकि ये वेजिटेबल ऑयल है तो इसलिए ये सेहत के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। और इसके साथ साथ जी हम आपको बताते हैं बुनियादी तौर पे इसमें ग़िज़ाइयत मौजूद है, विटामिन ई से भरपूर है, कोलेस्ट्रॉल से पाक है। और जी साथ साथ हम अपनी हर तरह की फ्राइंग के लिए, ग्रिलिंग के लिए, शैलो फ्राइंग के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। ना सिर्फ कि हम बल्कि बड़ी बड़ी सनतों में बड़े पैमाने पर फ्राइंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है वो कुकिंग ऑयल जिसका मेन इंग्रेडिएंट हो मलेशियन पाम ऑयल, क्योंकि ये कुदरती तौर पे ग़िज़ाइयत से भरपूर है। अच्छा सिर्फ अभी मिक्सिंग है, सब कुछ मिक्स हो गया। ठीक है। अब मैं ये मेरे पास यहाँ ब्रेड क्रम्स रखे हुए हैं। अब मैं लूँगी 2 अंडे। इसमें कोट करेंगे हम। और 2 अंडे में मैं डालूँगी 2 टेबल स्पून पानी। ओके। अच्छा, क्या रीज़न है हम पानी भी ऐड करेंगे आपा? एक तो लाइट होता है, इसमें फ्रिल्स बनेंगी। ओह अच्छा, जो अभी करके फ्रिल मैं चिकन, ओह अच्छा अच्छा, ओके। लेट्स सी, ये फ्रिल चिकन को फ्रिल चिकन क्यों कहा जाता है? जैसे नमक डाल देते हैं, मतलब थोड़ा ही पानी डालना है ना, ज़्यादा फ्रिल के चक्कर में सोचें ज़्यादा पानी डाल दें, ज़्यादा फ्रिल नहीं नहीं, एक अंडे पे 1 टेबल स्पून। अच्छा, ब्लैक पेपर जी, ओके। ज़रा सा नमक, ज़रा सी काली मिर्च। अब हमारे पास यहाँ ब्रेड क्रम्स रखे हुए हैं। ठीक है। इसको हम उठाएंगे, अच्छी तरह से ब्रेड क्रम्स में कोट करेंगे। पहले ब्रेड क्रम्स में कोट? जी, पहले ब्रेड क्रम्स। ओके। अच्छा, एक चीज़ अच्छी है, इसके लिए ज़्यादा वेट नहीं आपको करना, मैरिनेशन का कोई इसमें नहीं, कर ले तो अच्छा है। अच्छा, ये फ्रीज भी हो सकते हैं। ओके।
यहाँ हमने ऑयल गरम करने के लिए रख दिया है और हम इसमें डीप फ्राई करेंगे अभी। अब इसके फ्रिल्स चेक कर लेंगे। और हर तरह की कुकिंग के लिए, जैसे मैं आप लोगों को बता रही थी कि हर तरह की कुकिंग के लिए वो कुकिंग ऑयल बेस्ट है जिसका मेन इंग्रेडिएंट हो मलेशियन पाम ऑयल, क्योंकि जी ये हाई टेम्परेचर पे भी इसकी क्वालिटी स्टेबल रहती है, क्योंकि इसका स्मोक पॉइंट है 235 डिग्री सेंटीग्रेड। इसीलिए बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ में बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया जाता है और जी इसके साथ साथ इसकी ग़िज़ाइयत बरकरार रहती है, क्योंकि जैसे हमने कहा कि इसका जो हाई टेम्परेचर पे भी इसकी जो ग़िज़ाइयत है वो स्टेबल रहती है। और अब ये गरम नहीं है। दूसरी रेसिपी में कुछ करना है अभी फ़िलहाल? दूसरी में हमें करना बहुत कुछ ही है कीमा पीसते हैं सारी चीज़ें डाल के, लेकिन अभी नहीं बस है। फिर उसके हम कबाब बनाएंगे और उसको फ्राई करेंगे। ओके। अच्छा, अब आप ये देखें, मैं फ्राइंग की तरफ बढ़ती हूँ। अब एग की कोटिंग और डीप फ्राई के लिए अभी बताती हूँ, 1 मिनट। 3-4 पीस डाल दूँ। वो फ्रिल्स बताएंगी आप अभी? जी। ये अच्छा है, आप ऐसे स्नैक्स इसे यूज़ कर सकते हैं और टी टाइम पे बना सकते हैं। बहुत मज़े के लगते हैं ये। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि जी इसको आप फ्रीज़ कर सकते हैं, फिर बस आपने जब यूज़ करना है तब आप एग कोटिंग करें और फिर फ्राई करें। अच्छा, फ्रिल्स देख लें, फिर हम ब्रेक पे चलेंगे। ये देखें, ये आपने डाल दिया। अब ये आपने अपने हाथ में लेना है और इसको, ये देखें। ओह अच्छा, जो ये थोड़ा सा ऐसे कर्ली कर्ली सा आ रहा है इसके ऊपर। ओह ओके। इस तरह से आपने थोड़ा थोड़ा सा ऑयल के अंदर ही डालना है, जिससे एक्चुअल इस रेसिपी की जैसा नाम है वो फील होगा, फ्रिल्स। तो हम ब्रेक ले सकते हैं। और अब इसको हिलाएंगे नहीं। अच्छा। हाँ, वरना ये ख़राब हो जाएगा। थोड़ी देर बाद, बिकॉज ये डीप फ्राई है, इसको टर्न करने की ज़रूरत ही नहीं है। इसको 5-7 मिनट फ्राई होने दे, फिर हम निकाल देंगे इसको। डन। तो जब 5-7 मिनट हमने वेट करना है तो हम ब्रेक ले सकते हैं ताकि ये होता रहे। सही है, आप ब्रेक ले लें? बिल्कुल। ओके जी, तो हम ब्रेक लेते हैं। यहाँ बहुत ही अच्छी इंटरेस्टिंग सी रेसिपी बन रही है जो कि बहुत डिफरेंट है। ये है जी फ्रिल चिकन, जो कि आप देख रहे हैं। मज़ीद इसमें क्या हो रहा है, जो कि हम डीप फ्राई कर रहे हैं और उस ऑयल में फ्राई कर रहे हैं जिसका मेन इंग्रेडिएंट है मलेशियन पाम ऑयल। आप लोग हमारे साथ रहिए, हम जा रहे हैं ब्रेक पे। देखते रहिए हमारा शो मलेशियन पाम ऑयल, जायकों का दस्तरखान। जी वेलकम बैक टू शो मलेशियन पाम ऑयल, जायकों का दस्तरखान। यहाँ पर फ्रिल चिकन तैयार हो रही है, वो दिखाते हैं, पर उससे पहले आप लोगों के साथ शेयर करते हैं सावित डिवाइन ब्लेसिंग के बारे में, जो कि हम हमेशा आपको अपने शो पे ज़रूर बता रहे हैं, क्योंकि ये इतनी खूबसूरत कैंपेन है जो कि मलेशियन पाम ऑयल ने स्टार्ट की हुई है। सावित जो कि एक मलेशियन ज़बान का वर्ड है जिसका मतलब है पाम। डिवाइन ब्लेसिंग, अल्लाह ताला की नेमतों का शुक्र अदा कर रहे हैं। और शुक्र अदा क्यों ना करें, क्योंकि जी यहाँ पर मलेशियन पाम ऑयल इंडस्ट्री से 4,50,000 किसानों का रोज़गार वाबस्ता है, इसलिए वो हर बार, हर दिन, हर पल शुक्र अदा कर रहे हैं। और मलेशियन पाम ऑयल मलेशिया की एक बड़ी एक्सपोर्ट में से एक है। तो ये खूबसूरत सी चीज़ है, हमने कहा कि हर बार आप लोगों को ज़रूर बताते चलें। और जी चेक कर ले बस अब आप इसकी फ्रिल्स। ओह हो, अच्छा ये एक्चुअली इसे कहेंगे फ्रिज। आपा ये मैं सोच भी नहीं सकती थी कि बनती किस तरह होगी, पता नहीं, मुझे लगता था क्या कुछ होता होगा, किस तरह से बनती होगी, बट परफेक्ट, बहुत खूबसूरत। अच्छा, एक टेक्निक है बहुत इजी, बट एक छोटी सी टेक्निक है। बस और आपको यूँ करना है, मारना है उसके ऊपर अंडे को और पानी डालना है अंडे में, पानी भरना लीजिएगा। एक अंडे पे 1 टेबल स्पून। हाँ, ये देखिए कितनी खूबसूरत लगती है फ्रिल्स के साथ। ओह यस, इसका लुक ही अलग आया है। और वही कि टच नहीं करना जब फ्राई हो रहा हो। नहीं, हाँ बिल्कुल। वेरी गुड, खूबसूरत सी एक अच्छी सी रेसिपी हमारी रेडी हो गई है। सारे ऐसे फ्रिल्स बनते हैं, ठीक है, और बड़े क्रिस्पी से होंगे ये। चलें जी, एक रेसिपी से हो गए हम फारिग। अब हम आ जाते हैं इसके ऊपर, बाल्टी कबाब के ऊपर। बहुत ही आसान रेसिपी है। इसको तो हमने डीप फ्राई किया ऑयल में, ठीक है, जिसका मेन इंग्रेडिएंट था मलेशियन पाम ऑयल। ये तो हमारा हो गया बेहतरीन सा डन। अब हम बाल्टी कबाब करेंगे और बाल्टी कबाब को हम बनास्पति में करेंगे।
हैं। ठीक है, इसका भी मेन इंग्रेडिएंट वही है मलेशियन पाम ऑयल, जो कि हमारी हेल्थ के लिए, हमारी ग़िज़ा के लिए बहुत अच्छा है। विटामिन ई से भरपूर है, कोलेस्ट्रॉल से पाक है और बहुत सारी इसको बीमारियों से, जो छोटी बड़ी बीमारियों से, ख़ासकर कैंसर और हार्ट से आपको बचा के रखता है। क्योंकि ये एक वेजिटेबल ऑयल है। जैसे बेशुमार शेफ्स ऑल अराउंड द वर्ल्ड कोशिश करते हैं कि जब बनास्पति और ऑयल यूज़ करें तो उसका जो ख़ास मेन इंग्रेडिएंट हो बिल्कुल वो हो क्या, मलेशियन पाम ऑयल। ठीक है जी, ओके। कीमा हम लेंगे इसमें हाफ kg से थोड़ा सा कम, 400 ग्राम। इसमें एक जाएगी डबल रोटी की स्लाइस। कोई भिगाना नहीं है। क्यों नहीं भिगाना है? ना दूध में ना पानी में, कीमे में जितना भी मॉइस्चर होगा वो इसको चूस लेगी, ड्राई कर देगी। और कॉर्नर्स के साथ बिल्कुल। और जिंजर गार्लिक पेस्ट 1 टेबल स्पून। ठीक है, ये चला गया। हरा धनिया चॉप्ड 2 टेबल स्पून। हरी मिर्चें जाएंगी इसमें 2-3 चॉप्ड, ये चली गई। उसके बाद में हम इसमें डालेंगे नमक 1 टीस्पून, गरम मसाला पाउडर, ऑल स्पाइस पाउडर हाफ टीस्पून। ठीक है, ये चला गया। उसके बाद चिली पाउडर 1.5 टीस्पून। कम डालना है आप कम डाल दीजिए, 1 डाल दीजिए। लेकिन कबाब थोड़े से चटपटे मज़े के लगते हैं थोड़े से। छोटी इलायची का पाउडर हाफ टीस्पून ये रखा हुआ है। ये जायफल है, हाफ टीस्पून जायफल चला गया पिसा हुआ। छोटी इलायची का पाउडर ये रखा हुआ है हाफ टीस्पून। उसके बाद में जावित्री मेस पिसी हुई हाफ टीस्पून। ठीक है, ये चली गई। उसके बाद में इसमें जाएगा भुना हुआ बेसन 2 टेबल स्पून। और इसमें हम शामिल करेंगे 1 अदद अंडा, लेकिन एकदम से नहीं डालेंगे, हम चेक करके डालेंगे। बिकॉज़ बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि अगर कीमे में पानी ज़्यादा हो और मॉइस्चर हो तो फिर अंडा पूरा एकदम से चला गया तो वो सही नहीं रहेगा। अभी मैं आधा डालती हूँ। आई चेक पनीर ओके। और इसका कोई शेप नहीं है, कबाब का मुट्ठी बनानी है। कबाब को आपने मिक्स किया, इसको कीमे को यूँ उठाया, एक मुट्ठी बनाई और फ्राई कर दिया। डन। ओके, तो देखते जाएं, थोड़ा थोड़ा सा एग ऐड। ठीक है, मैंने आधा अंडा डाल दिया है। ये मैं अच्छा, तो इसको अभी आपने हाफ एग ऐड किया है ना, इसमें अंडा बचाया अभी। मैंने आधा डाला है, मैं अभी देखती हूँ, जाएगा थोड़ा सा और जाएगा। आपा क्या देखें थोड़ा सा बेटा कहीं, हाँ इसलिए मैं देखती हूँ कि बहुत ज़्यादा पतला हो जाएगा तो मसला होगा ना, तो देख के डालिए। राइट, मतलब इतने कीमे के लिए 1 अदद अंडा वो भी थोड़ा थोड़ा। चलिए, ये भी हमारा पिस गया। अब हम डालेंगे इसमें बनास्पति, जिसका मेन इंग्रेडिएंट है मलेशियन पाम ऑयल। ओके, हर तरह की कुकिंग इसमें हो सकती है। देखें, वो मैंने डीप फ्राइंग किया, इसको मैं बनास्पति में शैलो फ्राइंग कर रही हूँ। ग्रिलिंग भी हो सकती है। ओके, ऑलराइट। आपा तो हम ब्रेक ले लें। हाँ, ब्रेक लीजिए। बस मैं इनको सिर्फ 1 मिनट मुझे दे दें, मैं एक कबाब बना के दिखा देती हूँ। फिर ये होगा कि हम ब्रेक में इसके फटाफट कबाब बनाते जाएंगे और इसको हम फ्राई करते हैं। पूरा एक चला गया है अंडा। ओके, एटलीस्ट हमें एक शेप मालूम हो, फिर हम थोड़े इसे से हाथ को मुझे वो करना पड़ेगा, ग्रीस करना पड़ेगा। ठीक है, बिकॉज ये थोड़ा सा स्टिकी है। तो देखें आप, ठीक है, इस तरह से मैंने अपने हाथ को हल्का सा ग्रीस कर दिया। अब कोई हमें ख़ास इसका शेप नहीं देना है। इस तरह उठाएंगे, इस तरह मुट्ठी बनाएंगे और फ्राई करेंगे। ओके, ठीक है।
गर्म हो जाए और मैं करूँ। अच्छा जी, ठीक है। तो यहाँ पर हम बना के आपके सामने रखते जा रहे हैं। अब आप चेक करें, बहुत ही सिंपल, अच्छा सा लेकिन स्मूथ है। अच्छे से स्मूथ करके और हाथ से ऐसे मुट्ठी का शेप, और हम इसे फ्राई करेंगे बनास्पति में, जिसका मेन इंग्रेडिएंट है मलेशियन पाम ऑयल। और इसमें हम फ्राई करेंगे नामशो के, खुशबू बहुत ज़बरदस्त होगी, क्योंकि जी इससे रेसिपी जब तैयार होगी तो बहुत अच्छी खुशबू हो जाएगी। ये मलेशियन पाम ऑयल एक न्यूट्रल ऑयल है जिसकी अपनी खुशबू, टेस्ट, फ्लेवर नहीं होता, लेकिन जब जब यहाँ पर खाने तैयार होते हैं कुकिंग ऑयल या फिर बनास्पति में, जिसका मेन इंग्रेडिएंट है मलेशियन पाम ऑयल, तो उसकी खुशबू, जायका, टेस्ट बहुत शानदार होता है, क्योंकि ये उनकी खुशबू, जायका, अरोमा को और इन्हांस कर देता है। ठीक है जी, तो हमें जाना है ब्रेक की तरफ। इसकी फ्राइंग करेंगे जो कि बनास्पति में हम कर रहे हैं। मज़ीद आगे क्या होगा शेयर करेंगे, हमारे साथ रहिए मलेशियन पाम ऑयल जायकों के दस्तरखान में। वेलकम बैक टू शो मलेशियन पाम ऑयल जायकों का दस्तरखान। यहाँ हमारी एक रेसिपी जो आपके सामने ब्रेक से पहले रेडी हो रही थी, वो रेडी हो गई, जो कि बहुत ज़बरदस्त, और ये है बाल्टी कबाब। और एक हमने एक्चुअली बनाई इसको बनास्पति में, जिसका मेन इंग्रेडिएंट मलेशियन पाम ऑयल, और एक हमने कुकिंग ऑयल में बनाई है मलेशियन पाम ऑयल। क्योंकि ये एक वेजिटेबल ऑयल है, इसमें मौजूद एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, इसलिए बड़ी बड़ी बीमारियों से आपको दूर रखता है, और इसके साथ साथ ये फूड में एब्जॉर्ब नहीं होता है, इसलिए बहुत ही लाइट होता है। मैंने ट्राई किया है फ्रिल चिकन, नो डाउट इतनी ज़बरदस्त, ऊपर से खूब क्रिस्पी, अंदर से जूसी, टेस्टफुल, फ्लेवरफुल है, बहुत टेस्टी है। मतलब आप ये बना के रखें और खुश हो जाएं, आप कहें कि भाई एक रेसिपी आपके पास फ्रीजर में अगर है तो बस। ये भी रख सकते हैं फ्रीजर, ये भी कर सकते हैं। इसको आपने कबाब बनाए, कबाब बना के शेप दे के आपने ट्रे में उसको रख दिया, हाँ, ठीक है, दूर दूर। जब ये जम जाएंगे, फ्रीज हो जाएंगे, तो डब्बा भर के रख दीजिए। जब आपको बनाना है आपने बनाए, इससे आप पराठे बनाइए, उसके अंदर अच्छी सी रायता चटनी बना के इसको दो कबाब डालें या कबाब रोल की तरह सर्व कर लें। अरे वाह, क्या अच्छा आइडिया दे दिया है, ज़बरदस्त। ये तो बहुत अच्छा हो गया। यानी जहाँ हम शामी कबाब फ्रीज कर रहे होते हैं, वहाँ ये कबाब भी फ्रीज हो सकते हैं, बाल्टी कबाब भी आप फ्रीज कर लें। टू गुड। ये भी बहुत मज़ेदार है। अच्छा स्पाइस लेवल आपने बड़ा अच्छा रखा है इसके अंदर, तमाम चीज़ें और बेहतरीन। अच्छा, मैंने ट्राई किया तो मैं आपको बता सकती हूँ ये कि बहुत लाइट है, बड़े ही आराम से डाइजेस्ट हो जाएगा, बहुत हेल्दी है, आपको एनर्जी भी मिल रही है, क्योंकि ये तैयार हुए हैं एक बनास्पति में और एक कुकिंग ऑयल में, जिसका मेन इंग्रेडिएंट है मलेशियन पाम ऑयल, तो इसलिए बहुत ही शानदार। अच्छा जी, तो आप रिकैप देखते हैं। आप बिल्कुल, दो रेसिपीज़ अच्छे से नोट डाउन कर लेते हैं, इन दोनों रेसिपीज़ का रिकैप, ताकि आप अगर आप फ्रीज़ों में रख रहे हैं तो आपको पूरी रेसिपी अच्छे से याद हो कि कैसे करनी है फ्रीज़। तो चल के देखते हैं और रिकैप, और फिर हम वापस आपको यहाँ ज्वाइन करते हैं। फ्रिल चिकन स्ट्रिप्स, अज्जा चिकन ब्रेस्ट 2 अदद, नमक 1 चाय का चमचा, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 चाय का चमचा, कटा हरा धनिया 1 खाने का चमचा, कटा पुदीना 1 खाने का चमचा, पिसी हरी मिर्चें 1 चाय का चमचा, नींबू का रस 2 खाने के चमचे, काली मिर्च आधा चाय का चमचा, पिसी लाल मिर्च आधा चाय का चमचा, ब्रेड क्रम्स हस्बे ज़रूरत, फिटे हुए अंडे 2 अदद, कुकिंग ऑयल पाम ऑयल से बना हुआ डीप फ्राइंग के लिए। तरकीब: चिकन ब्रेस्ट को कूट कर फ्लैट कर लें। अब ब्रेड क्रम्स के अलावा चिकन को तमाम अज्जा के साथ मैरिनेट कर लें। फिर इसे पिटे हुए अंडे में डिप करके ब्रेड क्रम्स में रोल करें और कुकिंग ऑयल पाम ऑयल से बना हुआ में डीप फ्राई कर लें। इसके बाद एक अंडा फेंट कर इसमें 1 खाने का चमचा पानी मिलाकर फेंटें और चिकन पर छिड़क कर सर्व करें। बाल्टी कबाब, अज्जा: बीफ का कीमा आधा किलो, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चमचा, हरी मिर्चें 4 अदद, हरा धनिया 2 खाने के चमचे, पिसा गरम मसाला आधा चाय का चमचा, पिसी लाल मिर्च 1.5 चाय का चमचा, नमक 1 चाय का चमचा, पिसी इलायची आधा चाय का चमचा, भुने चने 2 खाने के चमचे, जायफल 1/4 चाय का चमचा, जावित्री 1/4 चाय का चमचा, अंडा 1 अदद, बनास्पति पाम ऑयल से बना हुआ हस्बे ज़रूरत। तरकीब: बीफ के कीमे में तमाम अज्जा को मिक्स करके चॉप कर लें। अब हथेलियों की मदद से इसे कबाब की शक्ल दें। फिर इसे बनास्पति पाम ऑयल से बना हुआ में फ्राई करके बाल्टी में सर्व करें। जी, आप लोगों ने रिकैप देख लिया होगा, दोनों रेसिपीज़ कितनी आसान है, मज़ेदार हैं और बहुत ही शानदार हैं। अब टाइम है जी, मलेशियन पाम ऑयल आपको रेसिपीज़ के साथ साथ मज़े की बातें भी बता रहा है, इन्फॉर्मेशन भी दे रहा है, हेल्दी कैसे बना सकते हैं रेसिपीज़, ये तमाम चीज़ें दे रहा है। और साथ साथ मलेशियन पाम ऑयल आपको जीतने का मौका देता है हर एपिसोड में एक शानदार सा गिफ्ट हैम्पर, जिसके लिए आपको MPOC के इस फेसबुक और इंस्टाग्राम एड्रेस पे जाना होगा, जो कि आपकी स्क्रीन पे स्क्रॉल हो रहा है, नोट डाउन कीजिए इसे। और जी, इसके साथ साथ अब जो स्क्रीन पर आपके पास एक आसान सा सवाल आ रहा है, उसका जवाब दीजिए। तो अभी लॉग इन कीजिए, आंसर दीजिए और जीत सकते हैं आप जी बहुत ही शानदार सा गिफ्ट हैम्पर, जो कि मलेशियन पाम ऑयल की तरफ से आप लोगों को मिल सकता है। तो जी आपा, आज की रेसिपीज रेडी,
अब टाइम है अल्हम्दुलिल्लाह इजाजत लेने का। बिल्कुल। तो मैं और आपा ले रहे हैं इजाजत। आप हमारा शो देखते रहिए और अपनी हर रेसिपी को बनाए शानदार, जायकेदार, मज़ेदार, सेहत से भरपूर और वो कुकिंग ऑयल और बनस्पति का इस्तेमाल कीजिए जिसका मेन इंग्रेडिएंट हो मलेशियन पाम ऑयल। जी। तो हम आपसे इजाजत ले रहे हैं, मैं और शिरीन आपा। फिर मुलाकात करेंगे मज़े की रेसिपीज के साथ, अच्छी सी एपिसोड के साथ। दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफ़िज़। Add some masala to your life.